और जितना खुश इस गाड़ी ने करा था, जितना सेटिस्फाई इस गाड़ी ने करा था, और अभी जो ये गाड़ी मेरे को सेटिस्फाई कर रही है वो मेरे को मेरी ऑटोमेटिक वाली XUV 500 भी नहीं कर रही। ये मेरे खुद के शब्द हैं, ठीक है। एक ऐसी गाड़ी जो करीब 12 साल पहले लॉन्च करी गई थी, उसके बाद उसका एक ऐसा इंजन निकाला हो जो सेम गाड़ी में सेम पावर निकालता हो लेकिन पहले से बेहतर, ठीक है। और पहले अपना ही इंट्रो दे देता हूँ। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। और पहली बार शायद से ऐसा इंट्रो दे रहा हूँ मैं। क्योंकि आज मेरे साथ ना एक ऐसी खास गाड़ी है जिसकी मैं कह सकता हूँ मैं उस गाड़ी के साथ ट्रिप पे जा चुका हूँ। मैंने उस गाड़ी का माइलेज टेस्ट करा हुआ है पहले। मैंने उस गाड़ी की अपनी XUV 500 के साथ ड्रैग रेस करी थी और उस गाड़ी ने, मैं कह सकता हूँ एक हिसाब से धूल चटा दी थी। शायद से आप लोगों का गैस सही होगा और शायद से आपको अभी बैकग्राउंड में दिख रही होगी। तो चलते हैं गाड़ी के पास। तो बिल्कुल सही सोचा, ये है महिंद्रा की XUV 500, ठीक है। और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था, ये ऐसी गाड़ी है जो जिसमें ऐसा इंजन है बेसिकली जो मैं कह सकता हूँ लॉन्च के बाद लॉन्च हुआ था लेकिन पहले से बेहतर, सेम पावर फिगर्स के साथ। तो पहले चलता हूँ मैं इसके बोनट को उठाता हूँ, फिर जो है ना आपको इन डिटेल समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहली चीज़ तो हाइड्रोलिक स्टड्स, इंजन अभी बहुत खतरनाक गंदा हो रखा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। M-Hawk 140, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध इंजन मैं कह सकता हूँ इसको महिंद्रा का, जो कि स्कॉर्पियो S11 को भी पावर दे देता था। और 2011 में जो XUV 500 लॉन्च हुई थी, उससे लेकर 2018 के बाद जो फेस लिफ्ट आया था उसमें तो खैर 155 PS वाली पावर की इंजन आ गई थी, लेकिन ये वाला जब मैं कह सकता हूँ एक हिसाब से सबसे रिलायबल और सबसे खतरनाक पावर वाला इंजन महिंद्रा का रहा है। अब जो है वीडियो में मैंने आपको सबको ये बताया था कि ये इंजन जो है ना पहले वाले इंजन से पावर ज़्यादा दे रहा था, परफॉर्मेंस ज़्यादा दे रहा था, माइलेज ज़्यादा दे रहा था, स्मूथनेस ज़्यादा दे रहा था। उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो ये है महिंद्रा XUV 500 1.99 यानी 1990 सीसी का इंजन है, 2.2 लीटर वाला नहीं है। क्योंकि दिल्ली NCR यानी NGT जो है उन्होंने बेसिकली जो फ्यूल नॉर्म्स है उसके चक्कर में 2000 सीसी से ऊपर वाली जो गाड़ियां हैं वो बंद कर दी थी 2016 के टाइम शायद से। और 2016 के जून में ना महिंद्रा ने कुछ ऐसा सोचा जो शायद कोई कंपनी नहीं सोच पाई। 1990 सीसी के अंदर सेम पावर फिगर्स दे दिया, जो पावर फिगर्स बेसिकली 2.2 लीटर यानी कि 2200 सीसी के अंदर आता था, वो पावर फिगर्स 1.99 लीटर के अंदर दे दिए थे फॉर दी महिंद्रा XUV 500 एंड फॉर दी महिंद्रा स्कॉर्पियो। तो ये वाला इंजन 2.2 लीटर से बेहतर क्यों है, वो चीज़ बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो आज शूट कर रहा हूँ। और आप सबको मतलब जो मेरे चैनल पे पहले से वो जानते हैं, इस गाड़ी को ना मैं मनाली लेके गया था रोड ट्रिप पे, पिछले मेरे ख्याल में नवंबर की बात है। और जितना खुश इस गाड़ी ने करा था, जितना सेटिस्फाई इस गाड़ी ने करा था, और अभी जो ये गाड़ी मेरे को सेटिस्फाई कर रही है वो मेरे को मेरी ऑटोमेटिक वाली XUV 500 भी नहीं कर रही। ये मेरे खुद के शब्द हैं, ठीक है। तो क्यों हो रही है वो चीज़, उसके लिए आज एक लाया हूँ मैं ड्राइव रिव्यू इस वाली महिंद्रा XUV 500 का। तो बाहर से मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं इस गाड़ी की। इंटीरियर आप सबने XUV 500 का दे रखा है, एक्सटीरियर जो है आपने XUV 500 का देख रखा है। और सबसे पहले अगर मैं इसके बूट में जाऊँ तो स्पेस बहुत बढ़िया, सीट्स उठाऊँ तो सिर्फ इतनी एक हाथ जितनी स्पेस बच जाती है, वो फिर एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है। और XUV 500 मेरे को क्यों पसंद है वो है इसका मिडल रो की स्पेस। 6 फुट हाइट है मेरी, पूरी सीट लेटा रखी है। और ये जो है ना लग्जरी आपको शायद ही कोई गाड़ी 2011 के टाइम में देती थी, 2021 तक, जब तक XUV 700 मार्केट में नहीं आई थी। व्हील्स की बात करूँ तो 235-65 के अलॉय व्हील्स आ जाते थे इसके, 17 इंच वाले। और ये वाला जो फेस है, ये वाले जो व्हील्स है और ये वाला जो मॉडल है XUV 500 के अंदर आया था 2015 में। 16 में जो है ये वाला 1.99 वाला इंजन आया था। ये मॉडल टॉप मॉडल है W10, जिसमें सनरूफ भी आ जाती है। और ये कलर ना इसी मॉडल में निकल के आया था, लेक साइड ब्राउन कलर इस कलर का नाम है। और इस कलर की एक खूबी बताऊँ मैं, ये वाला जो कलर था ये एकलौता कलर था जिसके वजह से जो इंटीरियर था वो टोटल ब्लैक आता था, टोटली ब्लैक।
सीट्स, बस ये छत वाला जो इलाका है ना ये थोड़ा बेज में रहा था, लेकिन डैशबोर्ड से लेके सीट सब कुछ ब्लैक में, और इतना खतरनाक कंफर्ट इसकी सीट्स दे रही थी, मैं क्या ही तारीफ़ करूँ। तो बाहर से तो आपने इस गाड़ी को देख लिया, ठीक है, शॉर्ट्स में इस गाड़ी के डाल दूंगा। बेसिकली क्या इस गाड़ी के अंदर जो फीचर था जिसने मेरे को इसकी तरफ आकर्षित करा, ये मैं एक और बात बता देता हूँ। फैमिली के अंदर ही है गाड़ी, तो XUV का मैं इतना खतरनाक फ़ैन हूँ ना, क्या ही बात करूँ, मैं या मेरे पापा भाई डेडली फ़ैन XUV 500 के। तो इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू करते हैं शुरू। 5 मिनट तो मैंने आपको ज्ञान दे दिया है, 5 मिनट जो है मैं और ज्ञान दूंगा अंदर बैठ के, फिर अगले 5 मिनट में मैं कह सकता हूँ एक इन शॉर्ट वाला आपको जो है ड्राइव रिव्यू मैं इस गाड़ी का दे दूंगा, और क्यों इस गाड़ी को आज की तारीख में भी 2023 में भी परचेज़ करना चाहिए एज अ यूज्ड कार। क्या कुछ बजट में आप इस गाड़ी को ले सकते हो, क्या कुछ चीज़ें आप इस गाड़ी के अंदर देख सकते हो, वो चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो नया साल, नई वीडियो, नए जोश के साथ करते हैं शुरू। तो सबसे पहला फीचर जो है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट का W10 के अंदर आता था, और ये फीचर हालांकि 2015 में आ गया था। और ये बेसिकली जो वीडियो है ना, मैं XUV 500 का रिव्यू नहीं कर रहा, मैं XUV 500 के जो अंडर 2 लीटर वाले इंजन थे, यानी 1.99 वाला जो इंजन था, उसका रिव्यू करने आया हूँ। पुश बटन स्टार्ट मिलता था, इसको एक बार ऑफ कर लेता हूँ और वापस ऑन करूँगा, ठीक है, शांत रहेंगे। अब मेरे को पहली बात इंजन की नॉइज़ सुना देता ना कि गाड़ी स्टार्ट हुई है। क्लच मैंने दबा दिया है, ऑन है गाड़ी, कोई आवाज़ भी आपको आई है ना, इस AC के पंखे की आई है। और मेन फीचर ये डार्क ब्लैक इंटीरियर, प्रॉपर ब्लैक इंटीरियर, जो सिर्फ ये है सिल्वर फिनिश में है, ये थोड़े बहुत सिल्वर फिनिशेस में है, बाकी सीट ले लो, डैशबोर्ड ले लो। और ये ना हालांकि बहुत अच्छा खासा स्पोर्टी और लग्जरी फील का मिश्रण है ये वाला कलर। ब्रेक मतलब क्लच मैंने दबा दिया है, सेकंड गियर पे इस गाड़ी को उठाता हूँ, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई इंजन की नॉइज़ नहीं, कोई मैं कह सकता हूँ पावर लॉस फील नहीं हुआ है। और जो मेन मैं कह सकता हूँ आप लोगों को जो है ना, ये एक साइंस समझाना था मेरे को इस वीडियो से, आप सबको ना एक साइंस समझानी थी मेरे को इस वीडियो से। पंजा दबाया, सेकंड 2000 RPM पे तीसरा गियर मारा, कोई लैग फील नहीं हुआ, कोई झटका फील नहीं हुआ, और इंजन इतना शांत है ना ये वाला 2000 मतलब 2200 सीसी वाले के मुकाबले में बताऊं, इतना शांत इंजन है कि डीजल इंजन ये आपको फील होने ही नहीं देता। पेट्रोल गाड़ियां भी इससे ज़्यादा आवाज़ करती है अगर पेट्रोल इंजनों की बात करूं। चौथे गियर में आ चुका हूं, 50 की स्पीड पे हूं, 1500 RPM के करीब हूं, और कोई नॉइज़ नहीं, कुछ नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और अभी जो है ना एक हल्का सा आपको ऑफ रोड का पैस दिखाऊंगा, मैं चुप रहूँगा, मेरे को आप रत्ती भर की भी आवाज़ गाड़ी से गिनवा देना कि गाड़ी के अंदर आवाज़ आ रही है, ठीक है। सेकंड गियर पे सब छोड़ दिया है, रैटलिंग नॉइज़ आ रही है कहीं से, XUV जिस चीज़ के लिए बदनाम है, आ रही है कहीं से रैटलिंग नॉइज़, कहीं से सस्पेंशन की आवाज़ आ रही है, कहीं से सस्पेंशन का झटका आ रहा है, कहीं से कुछ भी आ रहा है। और ये मैंने पंजा दिया, हल्का सा क्लच छोड़ा और गाड़ी रॉकेट की तरह बोलती है। अब मैं आपको जो है इस गाड़ी का साइंस जो है वो समझाना चाहूँगा कि ये वाला इंजन क्यों बेटर है 2.2 वाले से। पहला रीज़न इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी, यानी कि
सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट XUV 500 ये वाली लॉन्च हुई थी। इस गाड़ी को मैं सिर्फ सिटी में चला रहा हूँ और इसकी अगर मैं आपको माइलेज दिखाऊँ ना, 16.6 शहर के अंदर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मेरे को एक कहीं ना कहीं दे देती है। अगर मैं इसको अंडर 2000 RPM के अंडर इस गाड़ी को मैं अगर चलाता हूँ तो। पंजा दिया इन गियर, खींच के फेंकती है गाड़ी। पहला रीज़न मैंने आपको माइलेज का समझा दिया है। सीसी जब गाड़ी के अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जब गाड़ी की ज़्यादा होती है तो इंजन की नॉइज़ बढ़ जाती है, इंजन की जो मैं कह सकता हूँ वाइब्रेशन बढ़ जाती है। गाड़ियों के जब सीसी कम होती है, पावर उन सीसीओ में ज़्यादा होता है, सिलेंडर भी बराबर होते हैं, तो गाड़ियाँ शांत हो जाती हैं, ठीक है। एंड फॉर्चूनर ना 3 लीटर के इंजन में आती थी 4 सिलेंडर में, उसकी वजह से ना वो गाड़ी आवाज़ बहुत ज़्यादा करती थी। हालांकि पावर गाड़ी में बहुत बढ़िया थी, खिंचती बढ़िया थी, लेकिन आवाज़ और वाइब्रेशन उस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा थे। एंडेवर 3200 सीसी के अंदर आ रही थी, लेकिन उसके अंदर ना आवाज़ थी इंजन की, ना उस गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन थे। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी में 5 सिलेंडर थे। जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती है ना तो सिलेंडर भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिलेंडर बेसिकली गाड़ी के डिस्प्लेसमेंट को संभालते हैं। अब 1500 सीसी की जितनी डीजल गाड़ियाँ हैं, 120 bhp, 115, 120 bhp वो गाड़ियाँ भी निकालती है, लेकिन वो गाड़ियाँ इतनी फ्यूल एफिशिएंट क्यों होती हैं? क्यों? क्योंकि उनके डिस्प्लेसमेंट कम होता है। गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट कम होता है तो गाड़ी के अंदर वेट भी कम होता है। गाड़ी के अंदर अगर वेट भी कम होता है तो गाड़ी में अगर पावर उतना ही है तो पावर टू वेट रेशियो खेल जाता है। गाड़ी जो है जोर कम मांगती है एक्सेलरेशन के अंदर। दूसरा गियर, क्लच छोड़ दिया, गाड़ी चल रही है बहुत प्यार से। XUV 500 का एक नेगेटिव अगर मैं बताऊं मैनुअल के अंदर तो वो था इसका क्लच। इसका क्लच स्पंजी नहीं है, बाउंस मारता है। तुमको इसके क्लच के ऊपर वेट टिका के रखना पड़ेगा, पैर जो है ना वो तुम्हें टिका के रखना पड़ेगा जाम के अंदर, समझ रहे हो? वेट रखना क्लच के ऊपर। तो वो चीज़ जो है ना, जैसे बुलेट की किक मारती है ना, बैक मारती है बुलेट की किक, वैसे ही इसका क्लच बैक मारता है और बहुत भैड़ा बैक मारता है। तो उसके लिए आपको इसके क्लच के ऊपर वजन रखना भी बहुत ज़रूरी है। कोई झटका, कोई वाइब्रेशन कुछ फील हो रही है भाई इस गाड़ी के अंदर? इसके सस्पेंशन सेटअप में भी चेंज किया था अंदर आने। एग्जैक्टली माय पॉइंट। 2015 में जब ये वाली XUV 500 लॉन्च हुई थी ना, तो इसका मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ा बदलाव XUV 500 के अंदर 2014 से 15 के बीच में मारा गया था। ये जो W10 वाला फेस आया था ना, जो मेरी वो वाइट वाली XUV है, वो वाली भी, वो तो खैर W6 है, ये W10 टॉप मॉडल है, ठीक है। इसके सस्पेंशन में कोई आवाज़ नहीं थी, इसके इंटीरियर में कोई रैटलिंग नॉइज़ नहीं थी। अभी भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है तो वो डिग्गी का एक आधा पार्ट लूज़ हो रखा है, वो टाइट कराओ और खूब चलो। छठा गियर मैंने मार दिया है, ठीक है। और देखो अब इस गाड़ी की ना डिस्प्लेसमेंट कम हो रखी है, तो इस गाड़ी में गियर रेशियो का फ़र्क आ रखा है। मैं अगर 2000 RPM पे जाता हूँ तो मैं मुश्किल से 100 की स्पीड पकड़ पाऊँगा, और 2200 सीसी वाली जो गाड़ी है उसके अंदर अगर मैं 2000 RPM पे जाऊँ तो मेरी गाड़ी 120 पे चलती है। ये फ़र्क आ जाता है 2200 और 2000 के बीच में, पहला। दूसरा, स्मूथनेस इस गाड़ी के अंदर इतनी है, इंजन की आवाज़ ही नहीं है, भूल जाओ कि इस गाड़ी के अंदर इंजन की आवाज़ है। कोई भी 2-2500 RPM तक भी कोई आवाज़ नहीं है इस गाड़ी के अंदर। और इस गाड़ी का पंच इतना बढ़ा हुआ है ना, मैं 2200 सीसी के कंपैरिजन में अगर बोलूँ तो, वो आपको बताऊँ कैसे पता चलेगा। तीसरा गियर मैंने मार रखा है भैया। पहले मैं आपको इसकी ऑफ रोडिंग करके दिखाऊँ थोड़ी बहुत गड्ढों के अंदर। ये देखो, स्मूथ, अलग लेवल की स्मूथ, उड़ती हुई जा रही है ये। अस्सी की स्पीड पे गया हूं मैं ऐसे ऐसे रास्तों के ऊपर से। ये देखो, छठे गियर के ऊपर हूँ और रत्ती भर की भी मेरे को कोई नॉइज़ की कंप्लेंट है ही नहीं इस गाड़ी के अंदर से। ये गाड़ी अगर मैं बताऊँ तो 2017 मॉडल है अभी, और 63 मतलब करीब 64,000 चलने वाली है। ये हमारा तीसरा गियर, क्लच छोड़ा।
इतना सा भी मेरे को लैग दिखा दो इस गाड़ी के अंदर, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। 155 bhp वाली जो पावर निकालती थी ना 2200 में, उसके कंपटीशन की पावर मैं कह सकता हूँ इस गाड़ी की हो रखी है। क्योंकि यार ऑब्वियसली वेट खेल जाता है, डिस्प्लेसमेंट गाड़ी के अंदर कम हो रखी है तो ऑब्वियसली वेट जो है गाड़ी के अंदर कम हो रखा है 2200 वाली से। इंजन का जो वेट है, इंजन का जो भार है वो कम हो रखा है। तो उस चक्कर में क्या ही बोलूं यार मैं, इतनी स्मूथनेस मेरे को कभी किसी XUV 500 के अंदर नहीं मिली है। सेम फेस वाली मेरी सफ़ेद वाली XUV है, 2200 सीसी के अंदर है, उसके इंजन में इतनी आवाज़ है कि कई बार मैं भी परेशान हो जाता हूँ, बट लेट इट बी। और ये 1900 वाली भाई क्या खेलती है, क्या खेलती है। और जब इस गाड़ी के अंदर आप बैठ जाते हो ना, एक तो 2011 में जो पहली XUV आई थी फर्स्ट जनरेशन में अगर कहूँ, तो उसकी सीटिंग ना नीची थी। ये गाड़ी एक तो उससे ऊंची है, इसकी सीटिंग भी उससे ऊंची है। तो इस पे अगर आप बैठते हो ना, जैसे मेरे आई लेवल पे भी कैमरा, ऐसा लगता है भाई फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बैठे हुए हो। यूँ लगता है कि हाँ भाई फॉर्च्यूनर के तुम आसपास तो बैठे ही हुए हो। तीसरा गियर है, मैं 1000 RPM पे मैं कह सकता हूँ तीसरे गियर पे इस गाड़ी को 20 की स्पीड पे लाऊं, बंद नहीं हुई है अभी तक। और उठाऊं आराम आराम से भाई, हल्के हल्के पंजे से उठ जाती है। वापस इसको 20 की स्पीड पे लाऊं, क्लच नहीं लूंगा मैं, पर ये गाड़ी बंद नहीं होगी अभी भी। ये हल्का देखो, पुरानी वाली जो XUV या मैं कह सकता हूँ 2200 वाली जो XUV थी, उसके अंदर ये एक नेगेटिव था उसका, अगर तुम ब्रेक मारो ना, गियर तुमने अगर डाउन नहीं करा है तो ये भागने को हो जाती थी कि भाई रोक क्यों रहे हो मेरे को रुकना नहीं, मेरे को भागना है। ये वाली चीज़ इसके अंदर नहीं है। और ये है भाई इस गाड़ी का पंच। मैंने अब इस गाड़ी के भाई 3 चीज़ों की बारे में आपको, एक तो ब्रेकिंग भाई इतनी खतरनाक, इस वाली गाड़ी की स्पेसिफिकली इतनी खतरनाक ब्रेकिंग है, पता नहीं कैसे। महिंद्रा के ओरिजिनल ब्रेक है, महिंद्रा के ओरिजिनल रोटर्स हैं, खड़े हो जाते हैं, हल्का सा ऐसे पैर रखोगे ना ब्रेक के ऊपर, खड़ी हो जाती है गाड़ी वहीं के वहीं। दूसरा गियर, क्लच छोड़ा। इस गाड़ी की मैंने अपनी जो पुरानी वाली XUV 500 है, स्टॉक वाली सिल्वर वाली, उसके साथ ड्रैग रेस करी थी और इस गाड़ी ने धूल चटाई है, उस गाड़ी को लिटरली धूल चटाई है। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस और पंच इस गाड़ी का बड़ा हुआ है। अब मैं शब्दों में ही बयां कर सकता हूँ। अब आप लोगों को ये वाली परफॉर्मेंस या पंच फील करना है तो कहीं आसपास आपके 1.99 वाली XUV हो तो चलाना। और जानता हूँ मेरे मोस्टली व्यूअर्स दिल्ली NCR से बाहर के, लेकिन ये गाड़ी आपको दिल्ली NCR के अंदर ही मिलेगी। ये गाड़ी भी दिल्ली नंबर ही है, तो ये फ़र्क है, दिल्ली NCR के अंदर ही ये गाड़ी उस टाइम आई थी 2016 में। ये देखो, उतनी आवाज़ है नहीं इसके इंजन में जितनी होनी चाहिए XUV के अंदर, जितनी 2200 सीसी के अंदर आवाज़ है। तीसरा गियर मारा, और गियर इसके लगाने नहीं पड़ते, इसके गियर अपने आप एंगेज होते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। चौथा लगा दिया, छोड़ दिया। तीसरा बताऊं कैसे लगाऊंगा, अपने आप गियर को खींच जाती है। ये वाला फीचर ना पिछली वाली XUV के अंदर जो 2011 में फर्स्ट एडिशन जो XUV 500 आई थी उसके अंदर नहीं था। ये हमारी गड्ढे के अंदर फैन, बिग फैन सर, बिग फैन। ये वाला इंजन, ये वाला पंच, ये वाली पर्टिकुलर गाड़ी मेरे को मेरी वाइट वाली XUV से ज़्यादा पसंद है, बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ इट्स सस्पेंशन सेटअप, और बिकॉज बेसिक रीज़न अगर बताऊं, ये गाड़ी ना डबल माइलेज देती है 2200 वाली से। अगर कंपैरिजन में बात करूं, ये गाड़ी मेरे को शहर के अंदर 8 की माइलेज, मतलब 16 की माइलेज देती है। वो ऑटोमेटिक वाली वाइट वाली जब स्टॉक थी वो मेरे को शहर के अंदर 7-8 की माइलेज देती थी। तो देख लो भाई, डबल का तो फ़र्क पूरा है ही। गियर इसके ना इतने प्यार से एंगेज होते हैं, इतने स्मूथली एंगेज होते हैं, जिसकी मैं हालांकि खैर क्या ही तारीफ करूं। और नॉइज़ तो है ही नहीं यार इस गाड़ी के अंदर, मैं क्या बोलूं। गियर आराम से एंगेज हो गया, प्यार से चलाते रहो। XUV 500 की ना एक मेरे को बहुत चीज़ बढ़िया लगती थी,
स्टेयरिंग इसका बड़ा लाइट है सिटी के लिए, क्लच भी इसका लाइट है। जैसे क्लच दबाओगे ना तो क्लच के अंदर वजन नहीं है, लेकिन आपको क्लच के ऊपर वजन रखना पड़ता है अगर आप सिटी के अंदर हो, क्योंकि क्लच बैक मारते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इनिशियली जो पहला बंदा एक्सयूवी चलाता है ना, उससे शुरुआत में ये गाड़ी बंद होएगी ही होएगी, क्योंकि इसका क्लच संभाल के रखना पड़ता है भाई। हर इंसान के बस की नहीं है एक्सयूवी चलानी, अभी बता दूं मैं। पंच दूं? उड़ती है यार। स्टेयरिंग बीच में है ना, ऐसे ही रहेगा ये स्टेयरिंग डांस नहीं करता, जो कि पुरानी वाली एक्सयूवी में करता था। महिंद्रा की एक तो है बहुत प्यारी चीज़, ये कस्टमर्स की सुनती है। कस्टमर्स कमी बताते हैं ना भाई, तुम्हारी गाड़ी में ये कमी है, अगली बार उस कमी को ये पूरा करके देते हैं। ये कमी लगी है तुम्हें, पूरी कर दी, और बताओ भाई। कमी मत गिनवाना हमारी गाड़ियों के अंदर, तुम कमी बताओ, हम भाई जभी के जभी पूरी कर देंगे। इस XUV 500 के अंदर रैटलिंग नॉइज़ की वो थी दिक्कत, सॉल्व्ड। इंजन नॉइज़ की सॉल्व्ड। सस्पेंशन हार्ड था, अभी भी हार्ड है, लेकिन सस्पेंशन सेटअप भी बहुत अच्छे तरीके से ट्यून करा गया है। XUV 500 की तो खैर मैंने बहुत बातें करी है, मेरे को आज सिर्फ इस 2000 मैं कह सकता हूँ 1990 सीसी वाले इंजन की तारीफ करनी है। पंच बढ़ गया, माइलेज बढ़ गई, इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ गई, और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ अंदर का जो नॉइज़ है वो बहुत घट गया, बहुत घट गया। शहर के अंदर ये दिल्ली NCR के लिए गाड़ी, और ये बेसिकली ये इंजन डिज़ाइन करा गया था, और उस चीज़ को ये बखूबी निभाता है। क्लच बढ़िया है, गियर शिफ्टिंग बढ़िया है, स्टेयरिंग हल्का है तो स्टेयरिंग भी शहर के लिए बढ़िया है, और माइलेज ये गाड़ी शहर के अंदर आपको 14, ये गाड़ी आपको 14 से नीचे की माइलेज नहीं दे सकती। इस गाड़ी ने पहाड़ों के अंदर जब हमने रगड़ के चलाई थी, यूँ नहीं कि बहुत आराम से चलाई हो, पहाड़ों में गाड़ी जो है RPM खींच के लेती है, उसमें इस गाड़ी ने हमको 13 की माइलेज दी थी। ये गाड़ी 10,000 के तेल में गुड़गांव से मनाली जाके घूम आई थी। तो आप सोच सकते हो कि कितनी एफिशिएंट है गाड़ी हमें रही होगी। पहाड़ों में अगर 13 की दे रही है तो बम्पर टू बम्पर, या फिर ट्रैफिक में अगर मैं बेसिकली कहूँ तो 14 की दे देगी, 15 की दे देगी। हाईवे पे इस गाड़ी से आप 20 से 21 किलोमीटर की भी जो है एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत आराम से। मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट XUV 500 एवर लॉन्च्ड, मोस्ट साइलेंट XUV 500 एवर लॉन्च्ड, अगर मैं पेट्रोल को कंसीडर नहीं करूं, क्योंकि पेट्रोल भी लॉन्च हुई थी पर वो किसी ने नहीं खरीदी। तो ये जो दो दावे हैं ना, मैं ये 1990 वाले इंजन को देना चाहूँगा। और यार मेरे पास 3 XUV आप ये समझ के ले लो, मेरे पास 3 XUV आप ये समझ के ले लो। 2013, 2016 ऑटोमेटिक, 2017 मैनुअल। अब स्टोरेज फुल। लो भाई कैमरा चेंज, स्टोरेज फुल होगी मेरे वाले की, तो चौथा गियर लगा देता हूँ। किसकी बात कर रहा था? 3 XUV है ना, 2013 मैनुअल जो 2.5 लाख चला चुका हूँ, 2016 ऑटोमेटिक, 2017 मैनुअल W10 सनरूफ वाली बढ़िया इंजन के साथ। तो तीनों में से मैं अगर बेस्ट XUV 500 कहूँ ना, जो मेरे को लगी वो ये वाली है। क्यों? मेरी एक तो ट्रैवल बहुत है, मैं दिन में अगर निकलता हूँ मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर चल के घर जाती है। एक है कि आपका तेल लग रहा है, एक है कि आप सेम गाड़ी से आधा तेल लगा रहे हो, तो कौन सा ऑप्शन बेटर है। ऊपर से टॉप मॉडल की हमेशा से यार फील अलग होती है। इसको देख लो, इतना रिलैक्स कर रखा है, क्योंकि भाई लेदर सीट है यार, और इतनी कंफर्टेबल, बैक कुशनिंग बढ़िया। XUV 500 का ना यूं ही हवा में लेते थे लोग कि भाई कंफर्ट नहीं है गाड़ी के अंदर, ये नहीं है वो नहीं है। टॉप मॉडल जो लेते थे ना, उनको पक्का पता था कि इस गाड़ी के अंदर कंफर्ट है, क्योंकि सीट की कुशनिंग इतनी बढ़िया है ना। नॉन स्टॉप मनाली गया था मैं गुड़गांव से, ठीक है। एक जगह बस मेरे ख्याल में पानीपत में खाना पैक कराने को रुके थे, एक जगह 10-1 मिनट मेरे ख्याल में पंचकुला हम रुके थे किसी काम के लिए। नॉन स्टॉप गुड़गांव से मनाली मैं ड्राइव कर रहा था सारे टाइम। बीच में मेरे ख्याल में 40-50 किलोमीटर मेरे भाई ने ली थी मुश्किल से, फिर मैंने चलाई थी। इतनी भी टायर्डनेस नहीं गाड़ी के अंदर, और इतना कंफर्ट दे देगी ना ये गाड़ी की, आपको नींद आ जाएगी चलाते हुए। मैं लिख के दे रहा हूँ, इतना कंफर्ट ये गाड़ी दे देती थी। फिर भी लोग इसको यूँ बोलते थे कि भाई बढ़िया गाड़ी नहीं, क्या कर रहा है भाई। ऐसे लोगों से बच के गाइस प्लीज़। चौथा लगाया, प्यार से चलने दो।
कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सड़क के राजे की तरह आप चलोगे ऊंचे ऊंचे बैठे बैठे। आवाज ही नहीं है यार इस गाड़ी के अंदर, मैं क्या बोलूं। और ये कलर ना बाहर से आपको कई बार गंदा लगेगा, लेकिन वॉश होता है ना तो एकदम प्यारा सा ब्राउन कलर निकल के आता है। यूं नहीं कि अजीब सा ब्राउन हो, बढ़िया ब्राउन कलर है। और बाहर से ज़्यादा ना ये गाड़ी मेरे को अंदर से पसंद आई इस ब्लैक इंटीरियर की वजह से। स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, सिर्फ इस ब्लैक इंटीरियर की वजह से मेरे को ये कलर पसंद है। इतना स्मूथ सस्पेंशन मेरे को किसी XUV 500 के अंदर नहीं मिला। मैंने 155 वाली W11 ऑटोमेटिक भी चला रखी है, ठीक है। मैं उससे कंपेयर करूँ तो कई चीज़ों में वो चीज़ बेटर हो सकती है, वो गाड़ी बेटर हो सकती है, लेकिन पावर में ऑटोमेटिक में तो खैर पावर लॉस होता ही होता है। मैनुअल की अगर फिर बात ही अलग है उस वाले इंजन की, लेकिन इतनी स्मूथनेस, इतनी रिफाइनमेंट और इतनी माइलेज किसी XUV 500 के अंदर कभी भी नहीं आई जब तक एग्जिस्ट करती थी। 10 साल XUV 500 ने राज करा है अपने उसके अंदर, 2021 तक। सेकंड गियर पे ही हूँ मैं, क्लच हल्का हल्का उठाओ और चलते जाओ। साइड में ना बजरी है, बजरी में उतारूँ भाई। अब देखो मैं बजरी के ऊपर चल रहा हूँ, कोई मेरे को वो है गाड़ी के अंदर फील नहीं हो रहा आवाज़। और भी अगर किसी बंदे को डाउट हो तो मैं बता देता हूँ, ये वाली जो XUV 500 है ऑटोमेटिक में भी लॉन्च हुई थी 1.99 वाली, दिल्ली NCR के अंदर आपको बढ़िया दाम में बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। ये गाड़ी सेकंड हैंड परचेज़ करी गई है फैमिली में ही। और इसके अगर दाम की बात बताऊँ, ये गाड़ी भी 8 लाख के अंदर उठाई। देखो ये गाड़ी और मेरी वाली जो XUV 500 है W6 वाली जो 2016 मॉडल है ऑटोमेटिक, दोनों गाड़ियाँ हमने सेम दाम में उठाई है। और इसकी अगर मैं रीसेल वैल्यू की बताऊं तो स्कॉर्पियो से हमेशा कम रही है XUV 500 की, लेकिन स्कॉर्पियो से मेरे को कहीं ना कहीं बेटर ये गाड़ी लगी है। अगर आपको सिटी में चलानी है, अगर आपको डेली चलानी है, अगर आप एक वर्कहॉलिक पर्सन हो, अगर आप एक, मैं कह सकता हूँ मैच्योर पर्सन हो, तो ऑब्वियसली आप XUV 500 के ऊपर जाओगे फैमिली के लिए। तो अगला सवाल, मेन सवाल इस वीडियो का कि XUV 500 खरीदनी चाहिए इस इंजन के अंदर, क्योंकि लोग इस इंजन को अवॉइड करते हैं सोच के कि भाई पावर कम होगी, ऐसे ही निकाली होगी। मैं कह रहा हूँ अगर XUV 500 1.99 आपको यूज्ड मिल रही है ना, आप उठा लो। लकी इंसानों की आपको वो गाड़ी मिल रही है, क्योंकि XUV ले लेते हैं ना, या तो परेशान होके बेच देते हैं लाख किलोमीटर में, या कभी नहीं बेचेंगे। XUV की ये कह सकता हूँ कि ये चीज़ है XUV 500 के अंदर। 1.99 वाली XUV 500 मिल रही है भाई, उठा के ले लो, लपक के ले लो। 16 की माइलेज आपको शहर के अंदर दे देगी, हाईवे पे आप 20-21 एक्सपेक्ट कर सकते हो। 80 से 100 के बीच में आप अगर चलाओ तो 18+ तो ये देती है हाईवे पे, कुछ कर लो, ठीक है। 100 तक आपको चलानी है, 100 से ऊपर जैसे गाड़ी निकलती है वैसे ही जो है माइलेज फिर ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। इसके आपको परफॉर्मेंस का अगर और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसका 0 to 100 की डेडिकेटेड वीडियो मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और इसकी मैं ड्रैग रेस अपनी XUV 500 के साथ कर चुका हूँ, जो मेरी सिल्वर वाली है बेसिकली, PZ 2400 वाली, तो वो भी जाके ज़रूर देख लेना। और यही थी एक छोटी सी वीडियो, छोटा सा रिव्यू XUV 500 W10 1.99। कैसा लगा बताना ज़रूर मेरे को। और सनरूफ की वाइब खैर अलग ही है, मज़े हैं सनरूफ के। शहर के अंदर तो खैर आप इसी को रखो तो बहुत है, खोलना मत, मिट्टी बहुत आएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल की और वीडियोस पसंद आई हो तो ज़रूर देख के और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताना भाई XUV 500 आप सबको कैसी लगती है। खैर यही थी कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। मिलता है अगली वीडियो में। इंस्टा की ID डालता हूँ, जाके फॉलो कर लेना। ईमेल ID डालता हूँ, जाके जो है मेल लिख लेना अगर कोई भी भाई ड्रैग रेस या रिव्यू के लिए, ओनरशिप रिव्यू के लिए इंटरेस्टेड है। और मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।